अरविंद केजरीवाल जब अपने आंदोलन का ताना बाना बुन रहे होंगे, जब भी उनके दिमाग में बातें चल रही होंगी, तो मैंने जितना अरविंद को समझा है उसमें एक बात तो बिल्कुल पहले दिन से क्लियर थी अरविंद के दिमाग में कि उनको करना क्या है, उनका टारगेट क्या है, उनका गोल क्या है, वो बाकी लोगों को भले में नहीं मालूम हो। उनका गोल क्या था? हमें तो लगता था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उसी गोल की तरफ वो बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी या फिर राजनीति में पूरे दौर पे आना पड़ेगा। तो वो प्रधानमंत्री से भी ताकतवर बनने के लिए वो इस देश का पहला लोकपाल बनना चाहते थे। इस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका तय की कि भाई लोकपाल आंदोलन की लड़ाई हम लड़ेंगे, लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ेंगे और इसके ज़रिए अगर देश में जिस दिन भी ये कानून बनेगा, अगर हम ताकतवर तरीके से अगर हम काबिज हो गए, साबित हो गए, तो निसंदेह पहला इस देश का लोकपाल मैं ही बनूंगा, या जन लोकपाल कह लीजिए। जन लोकपाल कह लीजिए। तो यानी कि या तो वो जन लोकपाल बनना चाहते थे या आपके मतलब थ्योरी के हिसाब से, आपके आकलन के हिसाब से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या पॉलिटिशियन। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि वो इस देश के ताकतवर आदमी बनना चाहते थे। उसमें दो ही पद आते थे उनके दिमाग में जो रहा होगा, या तो देश का प्रधानमंत्री बन जाए या जन लोकपाल बन जाए, पहले लोकपाल जन लोकपाल बन जाए तो वो प्रधानमंत्री के ऊपर हो जाएं। अब उस रास्ते में जो लोग जुड़ते गए और जो लोग उनकी मदद करते गए, जो लोग उनका साथ देते गए, वो तो सब साथ साथ रहे। लेकिन जैसे ही लगा कि ये इनके रास्ते में ये रुकावट हो सकते हैं, उनको उन्होंने दूर करना शुरू किया। अब उसके लिए उनको एक चेहरे की ज़रूरत थी कि चूँकि अरविंद को, मैं कह रहा हूँ कि ये उस वक्त की बात है जब अरविंद को देश नहीं जानता था। अगर अरविंद अपने बल पे, अपनी ताकत पे एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करते तो वो नहीं कर पाते। चाहे वो कितनी भी ताकत लगा लेते, चाहे वो संघ का कितना भी समर्थन पा लेते, किसी भी दल का समर्थन पा लेते या कितना पैसा भी किसी से लगवा लेते, तो वो आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते। हो ये रहा था कि उनको एक चेहरा चाहिए था। तो सबसे पहले वो स्वामी रामदेव के पास गए। स्वामी रामदेव चूँकि कई साल से काला धन की बात कर रहे थे, हालांकि काला धन पे उनकी समझ खराब थी और ये साबित हुआ जब हरियाणा में चुनाव के दौरान मंच पर उनका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ और काला धन की ऐसी बातचीत वो करते पाए गए। उनके बहुत करीबियों ने मुझे बताया कि कई बार तो उनके लोगों ने कहा उनको कि आप जिस तरीके से ये बात करते हैं ना, जिस तरीके से ये पैसा आता है, मतलब इशारे में बताया, क्या बताया होगा, तो गुरुजी ये भी काला धन की श्रेणी में आता है। और मैं इस बात को इसलिए मान सकता हूँ कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि उनकी अपनी एक समझ बहुत साधारण है। योग गुरु बहुत अच्छे योग के साधक हैं स्वामी रामदेव बहुत अच्छे योग के साधक हैं, बहुत अच्छे योग गुरु हैं, लेकिन बहुत अच्छे नेता या बहुत अच्छे वक्ता या बहुत अच्छे देशभक्त चिंतक हो सकते हैं, ये मैं नहीं मानता। तो वो उनका एक टारगेट रहा होगा। अब उस टारगेट में काला धन वो कर रहे थे। तो स्वामी रामदेव को ये लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल उनके साथ आते हैं और मैं चेहरा बनता हूँ तो मुझे फ़ायदा है कि नहीं। फिर उन्होंने अरविंद के बारे में पता किया कि भाई IRS ऑफिसर है, मैक्से से मिल चुका है, एक्टिविस्ट है और बहुत शार्प आदमी है। पता चला कि कहीं कल को मेरी बुनियाद पे खड़ा होकर बड़ा आदमी बन जाए। तो उन्होंने ना हाँ किया ना किया, वो लटका रहे थे। और अरविंद के लिए समय बीत रहा था। मनीष और अरविंद ये सोच रहे थे कि समय बीत रहा है, क्योंकि समय तो बीत ही रहा था, तो वो जल्दी से कुछ चीज़ चाहते थे। आनंद फानंद में उनको किसी ने सलाह दिया कि आप श्री श्री रविशंकर के पास चले जाइए। रविशंकर ने सुझाया इनको नाम अन्ना का। तब तक अन्ना और अरविंद की कोई न जान पहचान बहुत अच्छी थी, यदा कदा मिले होंगे, ना कोई दोस्ती थी, ना कोई उस तरीके का था। फिर अन्ना ने उनको समझा, अन्ना को अरविंद ने समझा, दोनों एक दूसरे को सूट कर गए। अरविंद को पहले दिन ये लग गया होगा कि ये दिमाग से बहुत ताकतवर आदमी नहीं है, इनकी अपनी ज़िद है और बहुत सीधे सरल आदमी है, इनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अन्ना को ये लगा कि एक बहुत बड़ी बात है, जन लोकपाल की बात कर रहे हैं और जिस तरीके की लड़ाई वो लड़ते रहे महाराष्ट्र में, जिस तरीके से उन्होंने कई मंत्रियों को धूल चटाई अपने करप्शन के खिलाफ के आंदोलन में, तो उनको लगा कि चलो करप्शन के खिलाफ एक और आंदोलन, तो इसमें हम चेहरा भी बन सकते हैं। इस तरीके से दोनों का सामंजस्य बैठा। इनके साथ क्या था स्वामी रामदेव के साथ कि जैसे ही जंतर मंतर का आंदोलन परवान चढ़ने लगा, क्योंकि उस समय उम्मीद नहीं थी किसी को कि जंतर मंतर का आंदोलन परवान चढ़ेगा, तो जैसे ही एक लगा कि अरे कुछ हो रहा है देश में, तो भागे स्वामी रामदेव आए। उनको लगा कि अरे तो मैं काला धन कर रहा हूँ, ये तो मज़ा लूट ले जाएंगे, बस मिस हो जाएगी, ये तो गाड़ी मेरी मिस हो जाएगी। तो भागे आए। अब उनके भाग के आने की जो बेचैनी थी ना, उसको अरविंद ने भांप लिया।
अब वो देश में ये देख रहे थे कि अरविंद को ये समझ में आ गया था कि उनके पास स्वामी रामदेव से बड़ा चेहरा आज की तारीख में अब अन्ना का बन गया, तो हम स्वामी रामदेव को घास नहीं डालेंगे। तो उनसे वो कतराने लगे, उनसे दूरियां बनाने लगे। और इसी की वजह से आप देखिए, अगर वो जंतर मंतर पे जब आए अप्रैल महीने में स्वामी रामदेव, अगर उनको ठीक से तवज्जो मिली होती तो स्वामी रामदेव जून में रामलीला मैदान में योग का आंदोलन नहीं कर रहे होते।